इस वाले वेबसाइट में आना है। इस डैशबोर्ड पर यहाँ पर लिखा है यूटीआई कूपन परचेज यूटीआई पीएसए, ठीक है। तो पीएसए लॉगिन पहले क्लोज था लेकिन अब स्टार्ट हो गया। यहाँ पर देखिए क्लिक करने के बाद ऑन डैशबोर्ड एक्टिवेशन लिखेगा। यहाँ पर एक्टिवेशन चार्ज कुछ लगेंगे आपको, तो एक्टिवेशन चार्ज यहाँ से आपको कटा लेना है। याद रखेंगे यहाँ पर एक्टिवेशन चार्ज जो है ये रिफंडेबल नहीं होता है, ये आईडी का एक्टिवेशन चार्ज करता है, जो कि वैलेट में यहाँ पैसा आपको पहले रखना होगा तभी यहाँ पर एक्टिवेट होगा, ठीक है। अगर वैलेट में पैसा नहीं है तो ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर एक्टिवेशन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने के बाद देखिए एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से प्रोसेस खुल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल है जो यहाँ पर से जानकारी ले लेने हैं और यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। ये यूजर आईडी हो जाएगा आपका। कूपन परचेज के लिए यहाँ से आपको हो जाएंगे। कूपन जैसे मान लीजिए 2 खरीदना है तो 214 रुपया कटेगा। अगर मान लीजिए 5 खरीदने हैं तो आपको 5 का यहाँ पर कटेगा, 1 खरीदना तो 1 का कटेगा। इस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो 107 रुपया पर पैन कार्ड का कटता है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर परचेज ना ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका कूपन परचेज हो जाएगा, ठीक ना। कूपन परचेज करने के लिए यहाँ पर अब रही बात यहाँ पर एक्टिवेशन का, तो एक्टिवेशन करने के लिए यहाँ पर आपको यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर ये यूजर आईडी है और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है यूजर आईडी, ठीक है। और जो यहाँ पर जो पीएसए लॉगिन में जो होता था ना वही यूजर आईडी यहाँ पर है आपको। जो यहाँ पर पीएसए लॉगिन में जाएंगे और यहाँ पर आपको पीएसए लॉगिन का आपको देखने को आईडी मिलेंगे यहाँ पर, ओके। तो पीएसए लॉगिन यहाँ से कॉपी कर लेना है आपको। ये एक्टिवेशन आईडी हो गया, यहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको पेस्ट करने हैं इस वाले में, यही वाली आईडी। ये जो आईडी है ना यहाँ पर आपको आकर पीएसए लॉगिन में आपको पेस्ट कर लेने हैं। मैं पेस्ट कर लिया हूँ। अब यहाँ पर पासवर्ड डालने हैं हमें, ठीक है। तो पासवर्ड यहीं पर से मिलेगा हमें। यहाँ पर जो पासवर्ड है यहाँ पर एक्टिवेशन आईडी का पासवर्ड जो यहाँ पर है दिखाया गया है, जो आपको पासवर्ड देखने को मिल रहा है। आपको मैसेज में या ईमेल पर भी चला गया होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, आप अपना मैसेज और ईमेल में भी। तो यहाँ से मैं पासवर्ड को कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है। और पासवर्ड कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ इस तरह से। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है ना वो कैप्चा को यहाँ पर मैं फिलअप कर लूँगा, ठीक है। और जब कैप्चा यहाँ पर जब फिलअप कर लेंगे ना तो कैप्चा फिलअप करने के बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन है, तो यहाँ से मैं सबमिट करूँगा, ओके। जब मैं यहाँ पर सबमिट करूँगा तो यहाँ पर आपको यह यू आर नॉट रजिस्टर्ड इन यूटीआई, यानी पीएसए में आप लोग रजिस्टर नहीं है, ओके करेंगे। अब यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है हमें। यहाँ रीड कर लीजिएगा इसको, चेक बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ से आप रीड करके चेक बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ पर बेसिक डिटेल यहाँ पर फिलअप करने हैं। जैसे आपको पहले से कुछ डिटेल फिलअप किया हुआ रहेगा, जो आईडी के बाई किए थे ना तो उसी टाइम आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपको फिलअप किए हुए रहते हैं। तो यहाँ पर बेसिक डिटेल इस तरह से कुछ फिलअप कर लेने हैं और जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। आप अपना डिटेल्स यहाँ पर पूरा डाल लीजिएगा। जैसे शॉप डिटेल यहाँ पर डाल लीजिएगा, लोकेशन डाल लीजिएगा शॉप का, जहाँ पर आपका शॉप हो। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज कर लेना है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा आप चूज कर लीजिएगा इस तरह से। मैं यहाँ पर सारा डिटेल यहाँ पर आपको घर के यहाँ पर दिखा दूँ। जैसे नाम, यहाँ पर पर्सन का डिटेल यहाँ पर है, एड्रेस, ठीक है। एड्रेस 3 में यहाँ पर अपना 4 में यहाँ पर पूरा डिटेल डालें, लोकेशन डाल लीजिएगा। और यहाँ से जो भी आपका लोकेशन होगा ना वो सही तरीके से डाल लीजिएगा, ताकि किसी का आप पैन कार्ड बनाइएगा ना तो पैन कार्ड पर एड्रेस आपके लोकेशन का जाएगा, ताकि आपके जो बनाया हुआ पैन कार्ड है उसके अनुसार आपके कस्टमर आपके पास ज़्यादातर आएंगे, ठीक है। तो अपना लोकेशन यहाँ पर डाल लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से लोकेशन डालने के बाद यहाँ पर जो मैं यहाँ पर लोकेशन इस तरह से फिलअप कर ले रहा हूँ। और फिलअप करने के बाद जो नीचे का ऑप्शन है ना यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। एड्रेस, पिन कोड, पैन नंबर, डिटेल डाल लीजिएगा, ओके। अब नीचे यहाँ पर जाएंगे थोड़ा सा, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के और यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको डाल देने हैं। कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल के इसमें से आप अपना आंसर दे लीजिएगा नीचे। जैसे जो भी आपका नाम होगा या अपना कैफ़े का नाम रखना चाहते हैं तो अपना डाल सकते हैं यहाँ पर। जैसे आंसर में जैसे मैं ये यहाँ पर डाल ले रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कोड एक होता है, तो ये रजिस्ट्रेशन कोड आपको कहाँ से मिलेंगे? ये रजिस्ट्रेशन कोड के लिए आपको यहाँ पर आपको देखने होंगे। जैसे यहाँ रजिस्ट्रेशन कोड है तो उसके लिए मैं उसी वाले वेबसाइट में जाऊँगा जहाँ मुझे यहाँ पर पीएसए लॉगिन का आईडी मिला था, ठीक है। तो पीएसए लॉगिन का जहाँ से आईडी मिला था ना, चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आएंगे और इस वाला रेड वाला जो लिखा है ना यहाँ पर मैसेज में आपको ईमेल पर भी गया हो या मैसेज में भी रजिस्ट्रेशन नंबर गया हो। यहाँ पर देखिएगा रजिस्ट्रेशन आईडी दिया हुआ है 6 डिजिट का, ओटीपी के जैसा रहता है। तो इसी को यहाँ पर आपको कॉपी कर लेना है, या तो याद कर लीजिएगा और कॉपी करके आप यहाँ पर अपना पेस्ट कर लीजिएगा रजिस्ट्रेशन आईडी में, ठीक है। जैसे फिलअप करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको रीडायरेक्ट हो जाएगा इस तरह से, या तो आपको सबमिट करना होगा, आप रीडायरेक्ट हो जाइएगा। यहाँ पर जो पासवर्ड है ना, आप पासवर्ड सही तरीके से सेटअप कर लीजिएगा। जैसे तो यहाँ पर जो ओल्ड पासवर्ड है वो और डाल लीजिएगा, जो पहले से आपको पासवर्ड है, जो आपको मैं यहाँ पर जो दिखा रहा हूँ, जो ऊपर में जो ये आईडी है ना यही पासवर्ड यहाँ पर ऊपर में नीचे होता है, ठीक है। जो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर पासवर्ड यही वाली पासवर्ड है ना, जो यहाँ से ये कॉपी करके आप यहाँ पर आप एंटर कर लीजिएगा। और यहाँ पर न्यू पासवर्ड सेटअप करना, जैसे स्पेशल लेटर, फर्स्ट लेटर, कैपिटल, स्मॉल लेटर,
इसके बाद स्पेशल करेक्टर, फिर इसके बाद न्यूमेरिक डिजिट। जैसे मेरा नाम रोशन, तो रोशन का आर बड़ा डालूंगा, इसके बाद छोटा लेटर, इसके बाद @ इसके बाद स्पेशल करेक्टर @ में हो जाता है, या स्टार है जो भी डाल सकते हैं। इसके बाद 1 2 3 4 जो भी आप डालना हो वो डाल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पासवर्ड अपना सेटअप कीजिएगा, जो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। देखिए जहाँ तक आपको पासवर्ड ऊपर में सही होगा ना, ऊपर में ग्रीन होते जाएगा, ऊपर में आपको दिखाया है यहाँ पर जो है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 5 स्टेप जो ऊपर में दिखा है ना, उस तरह से ग्रीन हो जाएगा तो समझिए कि पासवर्ड आपका सही सेटअप हुआ है। इसके बाद सबमिट करना है यहाँ पर, ओके। आप यहाँ पर जैसे ही सबमिट करोगे ना, तो यहाँ पर आपको सक्सेसफुल हो जाएगा, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुल, ओके कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो अपना यूजर ID है ना, वो यूजर ID डालिए। यहाँ पर जो पासवर्ड अभी सेटअप किया है आपने ना, वो पासवर्ड यहाँ पर आपको फिलअप करना है, ओके, जो अभी आपने पासवर्ड बनाया है। तो यहाँ पर पासवर्ड को यहाँ पर सही तरीक़ा से डालने के बाद यहाँ कैप्चा डाल लीजिएगा, जिस तरह से आपको लिखा हुआ है ना, उसी तरह से कैप्चा को यहाँ पर सही तरीक़ा से आप फिलअप कर लीजिएगा, ओके। तो मैं यहाँ पर कैप्चा जो है ना, यहाँ पर फिलअप कर ले रहा हूँ, और कैप्चा फिलअप करने के बाद जो सबमिट का सेक्शन दिख रहा है ना, उस पर जाकर आपको क्लिक करना होगा आपको, ताकि आपका फॉर्म सबमिट हो जाए। आपको इस तरह से लिखेगा, तो यहाँ पर रिफ्रेश कीजिएगा, और रिफ्रेश करने के बाद जो यहाँ से कट कीजिए और दोबारा से यहाँ पर PSA लॉगिन टाइप कीजिएगा गूगल पर, और इस तरह से खुलेगा। और यहाँ पर फर्स्ट वाले वेबसाइट पर क्लिक करके यहाँ पर आप इस तरह से यहाँ पर आ जाइएगा, ठीक है। दोबारा से यूज़र ID यहाँ पर डालिए, और पासवर्ड जो सेटअप किया था वो पासवर्ड डालिए यहाँ पर, जो आपने सेटअप किया था अभी। और वो पासवर्ड डालने के बाद नीचे कैप्चा डाल लीजिए, जिस तरह से आपको लिखा हुआ है उसी तरह से जस्ट लाइक डालिएगा पासवर्ड को, कैप्चा को यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कीजिए। अब क्लिक करोगे ना यहाँ पर, तो क्लिक करने के बाद इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पर आपको OTP आएगा, जो आपने मोबाइल नंबर और जो ईमेल ID दिया है, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, जो ईमेल ID और ये मोबाइल नंबर, ठीक है, जो दिया हुआ है ना, उसी पर OTP गया हुआ। दोनों में से कोई एक OTP डाल लेना, चाहे ईमेल का डालिए या तो मोबाइल का, दोनों में से कोई OTP डाल के यहाँ पर आप सबमिट कर लीजिएगा। इस तरह से सबमिट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप लॉगिन हो जाओगे यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर मैं लॉगिन हो चुका हूँ PSA वाला में। तो यहाँ पर ओके कर लेंगे। यहाँ पर दिया है इन्फॉर्मेशन, मिलाने के लिए देता है इन्फॉर्मेशन, ताकि मिला लें सही तरीक़ा से। ऊपर में आपको देखने को मिल रहे हैं जो डिटेल्स है, जो मैंने फर्स्ट टाइम में फिलअप किया था, वहाँ पर डिटेल सारा सही है इस तरह से। और यहाँ पर केवल एक आंसर फिर से डाल लेना है, और यहाँ पर आंसर डालने के बाद जो है आपका वो डाल लीजिएगा। और डालने के बाद जो पासवर्ड अभी आपने सेटअप किया था ना, जो आपने लॉगिन करने वक्त अभी यहाँ डाला था, वही पासवर्ड यहाँ से दोबारा से फिलअप कर लेना है, ठीक है, ताकि यहाँ पर आपका माना जाएगा डिटेल आपका सही है, आप ही फिलअप कर रहे हैं। यहाँ पर पैन कार्ड डाल लीजिएगा, और यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन यानी करेक्टर सर्टिफिकेट लगाना है, जिसको चरित्र प्रमाण पत्र बोलते हैं, जो ऑनलाइन बनता है, उसको बनाकर यहाँ पर अपलोड कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर डाल ले रहा हूँ सब, और यहाँ पर डेट डाल लूँगा जो इशू डेट होगा। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर सबमिट पर जैसे क्लिक करोगे ना, तो क्लिक करते ही आपको यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा रीडायरेक्ट। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पर मैं लॉगिन हो चुका हूँ अब, ठीक है। अब मुझे पैन कार्ड बनाना हो, तो यहाँ से मैं सारा सर्विसेज का यहाँ पर लाभ उठा सकता हूँ। जैसे यहाँ न्यू पैन बनाना, यहाँ पर करेक्शन करना हो, ठीक है, तो यहाँ पर सारा चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये पहले सर्विस क्लोज हो गया था, लेकिन फिर से स्टार्ट हो गया है। इसका ID पर परचेज करने के लिए यहाँ पर आपको आने होंगे इस वाले वेबसाइट के डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर इसको पहले लॉग आउट कर लेते हैं। लॉग आउट करने के बाद आपको जो ID बाई करना होगा ना, तो यहाँ पर आपको इस तरह से दिखने को मिलेंगे। इसके बाद क्रिएट अकाउंट पर जाना है। यहाँ से क्रिएट अकाउंट पर जाने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल फिलअप करने हैं, जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बेसिक डिटेल फिलअप करने के बाद जो स्टेट होगा आप अपना स्टेट से चूज कर लीजिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर OTP डाल के यहाँ पर वेरीफाई कर लीजिएगा, बिजनेस का डिटेल डाल लीजिएगा यहाँ से। और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ID टाइप होता है, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। रिटेलर का प्राइस और डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का प्राइस सब अलग अलग है, ठीक है। केवल पैन बनाना है आपको, तो केवल रिटेलर ID बाई कर लीजिएगा। अगर कमीशन चाहिए उसके लिए, और तो आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी बाई कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी अपडेट दिया गया है एक्टिवेशन के लिए।